गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होर्न्स रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन रूल एंड अबाउट प्रिंसिपल पढ़ा था। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है हमारा, आज का लेक्चर है क्वांटम कंसेप्ट या क्वांटम कंसेप्ट कर दें, कंसेप्ट या क्वांटम नंबर कह दीजिए, आप नंबर भी कह सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर which is needed to have full information about various electron present in an atom, just like location, momentum, rotation, spin and various टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दोस्तों, क्वांटम नंबर जो दिया गया वह किसी भी इलेक्ट्रॉन के फुल इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने का काम करता है किसी भी एटम में। मतलब फुल इंफॉर्मेशन, ये जो आया क्वांटम नंबर किस लिए आया दोस्तों? फुल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर लें, एक्सप्लेन ये आया था, explain full information about electron in an atom। इलेक्ट्रॉन का फुल इंफॉर्मेशन हुआ इन एन एटम, इन एन एटम। चलो दोस्तों, तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर होते हैं दोस्तों, यह हम लोग 4 पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। और ये क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसिकली जो जनरल आइडिया है, साइज को, सेल को एंड मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम का मेन लाइन होता है, मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को यह एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है दोस्तों? एज़ोमीथल क्वांटम नंबर, इसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह एक्सप्लेन करता है दोस्तों शेप को, सबसेल को एंड इस मेन लाइन में बहुत सारी फाइन लाइंस बनती है, इस मेन लाइन में एंड फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के फाइन लाइंस को दोस्तों। तीसरा जो हम करते हैं डिस्कस, यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोस्तों, जिसको आप M से रिप्रेजेंट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है, ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है। और ये जो फाइन लाइंस हैं, इन पे मैग्नेटिक इफेक्ट या जीमान इफेक्ट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट को ही जीमान इफेक्ट कहते हैं, पीछे बता चुका हूँ। ओरिएंटेशन को एंड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जीमान इफेक्ट ऑन किस पे? फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम के फाइन लाइंस की बात कर रहे हैं। और चौथा जो होता है दोस्तों, वह होता है स्पिन क्वांटम नंबर। हम इसको यहाँ पर मिटा करके चौथा यहाँ लिख दे रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। चौथे की बात कर लिया जाए दोस्तों, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये चौथा है, जिसको आप S से, और यह स्पिन बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन करता है दोस्तों स्पिन ऑफ
इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। अब अलग अलग इनकी कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बात हम अभी चर्चा कर लेते हैं। इसी हेडिंग के अंतर्गत हम इनकी बातों को डिस्कस करेंगे। अभी जब एक बार डिस्कस कर लेंगे तो फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे सॉल्व, तो इससे हमें हर चीज़ पता हो जाएगी दोस्तों। 1 सेकंड 5 से मिटाने में लगता है, तो आप अच्छे से घर पे एक डिस्टेंस के साथ मास्क सैनिटाइजर जैसा कि एज यूजुअल है, अभी आदत हो गई है हम लोगों को बोलने की, उसके साथ रहिए। चलिए दोस्तों, तो बात कर रहे थे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो कि n है दोस्तों, और दूसरा है ये जो मेथल क्वांटम नंबर जो कि l है दोस्तों l की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1 ये होती है। चलो अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे इसको। 0 to n-1 इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ दे दें, एग्जाम्पल है कि अगर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे ऐसे कर लूँ एग्जाम्पल में, अगर n की वैल्यू 3 है तो उस एग्जाम्पल से l की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 0, और 3 - 1 होता है 2, लेकिन 0 से मतलब 0 1 3 - 1 2 0 1 2। तो जब दोस्तों 0 1 2 होगा तो 0 किसकी वैल्यू हो जाएगी। चलो ये तो बात क्लियर हो गई, 0 1 2 हो गया। अब मैं इसको n की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, एक और n की वैल्यू कर दूँ, था 4 बड़ा कर दूँ। अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 to 4 - 1 3 आएगा, 0 1 2 3। मैं जानबूझ के ऐसा इसलिए किया हूँ तो मुझे सारे सबसेल को रिप्रेजेंट करना था, तो यह S को रिप्रेजेंट करेगा, यह P को कर देगा, यह D को कर देगा और यह F को कर देगा। जब n की वैल्यू 4 होगी तो F भी आ जाएगा दोस्तों। चलो भैया ये तो बात क्लियर हो गई। और तीसरी बात करते हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और इसमें बता दूँ मैं आपको कि इस कंडीशन में इनका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा इस कंडीशन में एंगुलर पूरा लिख दूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम होगा √L L+1, ये अंडर रूट में हो गया, बाहर h/2π। इस कंडीशन में जब n होता है दोस्तों तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था। एंगुलर मोमेंटम अगर आप यहाँ से निकालना चाहें, मोमेंटम अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो होता है दोस्तों mvr = nh/2π। mvr एंगुलर मोमेंटम यहाँ से निकालेंगे, mvr = nh/2π दोस्तों। तो चलो भैया ये भी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप m बोलते हो दोस्तों m की वैल्यू होती है -L 0 + L। अब देखो क्या है, अब n की वैल्यू 4 है, चूँकि n की वैल्यू 4 है तो आपने l की वैल्यू निकाला। इसी एग्जाम्पल का बता रहा हूँ 4 वाले का, तो इसमें क्या आया 0 1 2 3, और m की क्या होती है -L 0 + L। तो अगर आप L की वैल्यू यहाँ देखिए, यह L है ना, L की वैल्यू 0 है तो S सबसेल है, 1 है तो P आया, 2 है तो D आया, 3 है तो F आया। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू -0 0 + 0 हो जाएगा। अगर L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू -1 0 + 1 होगा। 2 होगी तो -2 -1 0 + 1 + 2 -L से +L तक। 3 होगा तो यहाँ पे अगर L की वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब 3 मतलब F मतलब 7 ऑर्बिटल बनेंगे उनके दोस्तों। चलो ये हो गया तीसरा। और चौथा है दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर अगर इस तरह का स्पिन है तो इसको आप +½ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह का है तो -½ से इलेक्ट्रॉन का स्पिन रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ लोग इसको माइनस इसको प्लस कहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह का स्पिन है और ऐसा स्पिन है तो ये +½ से और -½ से। इस कंडीशन में जो दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर के कंडीशन में जो एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना हो तो फार्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट s+1 ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया अंडर रूट के अंदर और बाहर हो गया इंटू h/2π। तो दोस्तों इस तरह से हम उनका एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेंगे h/2π करके। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से सारी बातों को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसे मिटाने में प्रॉब्लम होती है, यही सबसे बड़ी समस्या हमें समझ में जो आती है। चलिए दोस्तों अब इसको बात करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं एक, जैसे कि क्वेश्चन हमने ले लिया दोस्तों क्रोमियम का लिया, क्रोमियम 24 लिया। आप बाउ कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। दोस्तों इसको पहले s को उधर करेंगे, d को इधर ले आएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। दोस्तों यह कन्फिग्रेशन जनरली बाकी एलिमेंट्स के लिए करते हैं, लेकिन क्रोमियम के लिए एंड क्रोमियम के साथ अगर कापर होगा दोस्तों, तो इसके लिए यह कन्फिग्रेशन मैं कापर का ही कर दे रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, समझा रहा हूँ। कापर का कन्फिग्रेशन जब आप इस तरह से करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, पहले 4s2, फिर क्योंकि 2 को पहले लिखते हैं, बाद में हम ट्रांसफ़र किए थे, 2 लिख करके d लिखते हैं, लेकिन बाद में उसको हम एक सीक्वेंस आर्डर में लिखने के लिए ऐसे लिखे हैं, तो हम डायरेक्टली सीक्वेंस आर्डर में हम लिख रहे हैं, ऐसे हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता क्या है, डी यहाँ पे देखिए, डी के 5 घर होते हैं, 1 2 3 4 5, और एस के एक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, और इस डी वाले में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। जब भी यह पूरी तरह से यह 1 2 3 4 5, अगर डी में होते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, अगर दोस्तों यह हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मतलब 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, या फुल फील्ड है मतलब 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10। अगर दोस्तों हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल है। तो दोस्तों यह स्टेबल नहीं है, क्योंकि यह ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। फुल फील्ड होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाफ फील्ड होने के लिए कम से कम 5 चाहिए, 1 2 3 4 5। तो यह क्या करता है, अपने क्रेडिट से अपने दोस्त से कहता है कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और मैं क्या हो जाऊं, मैं हाफ फील्ड हो जाऊं। तो इनका 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है और हो जाता है हाफ फील्ड, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है दोस्तों। तो अब यह कन्फिग्रेशन इनका जो 3d4 4s2 था वह कितना हो जाता है, 3d5 4s1 हो जाता है दोस्तों। तो देख लिया जाए, अब इसमें पहले वाले घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, और तीसरे वाले में देखिए 2 6 2 8, और यहाँ का 5, ये गिनेंगे नहीं क्योंकि यह तो अब कैंसिल हो गया ना, ये हाफ फील्ड होने के नाते 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया है, तो 8 और 5 ये हो जाता है 13, और लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मतलब इनका जो कन्फिग्रेशन आया 2 8 13 और 1 का कन्फिग्रेशन आया। उसी तरह से जब आप इनके बारे में बात करेंगे कापर के लिए, तो कापर में भी 5 होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे भर दिया। अभी मैं बोला हूं कि या तो हाफ फील्ड हो तो स्टेबल होगा या फुल फील्ड हो तो स्टेबल होगा। तो अब तो यह फुल फील्ड तभी होगा, ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। फुल फील्ड होगा इसका मतलब कि यह स्टेबल नहीं है, क्योंकि फुल फील्ड नहीं है, एकदम फुल फील्ड के पास पहुंच गया है, 9 हो गया है। तो यह क्या करता है दोस्तों, अपने इस पड़ोसी यस वाले से कहता है कि यार मुझे 1 दे दो। तो पड़ोसी जब इसको देता है तो यह हो जाता है फुल फील्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जाता है। तो अभी यह कैंसिल होकर के यह हो जाता है 3d10 और ये हो जाता है 4s1। तो दोस्तों इनके पास हो गया 2, यहाँ हो गया 8, और यहाँ हो गया 8 और 10 18, और यहाँ हो गया 1। इनका कन्फिग्रेशन ऐसे हो जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों ये तो जनरल कन्फिग्रेशन बेसिकली क्रोमियम और कॉपर के लिए, क्योंकि यहाँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट आता है जो स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था तो हम लोग इनके स्टेबिलिटी की बात भी कर लिए दोस्तों। अब इन पे बेस्ट क्वेश्चन क्वांटम के एक क्वेश्चन को और उनकी कुछ प्रॉपर्टी को मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।